Hiran Lodia from JMP English Medium School. Kids, हमारा चैप्टर नंबर 2 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. किड्स, ये हमारा सेशन नंबर 4 है. कौन सा सेशन है? सेशन नंबर 4. तो हमारा आज का टॉपिक है सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. कि रोड के ऊपर हमें कौन कौन सी टाइप्स की सेफ्टी रखनी है. तो किड्स, सेशन 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वोकैब्युलरी वर्ड्स, मीनिंग्स. सेशन 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेफ्टी रूल्स एट होम. कि हमें कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना है घर पे. सेशन 3 में हमने क्या पढ़ा? कि सेफ्टी रूल्स इन स्कूल. स्कूल पे कौन सी टाइप की सेफ्टी हमें रखनी है. तो किड्स, आज का सेशन है रोड का, कि कौन सी सेफ्टी रखनी है. बट बिफोर आई स्टार्ट सेशन नंबर 4 अबाउट सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, I want to recap you about session 1, session 2 and session 3. So let's move. Session 1, vocabulary words. Number 1, safety. S-A-F-E-T-Y, safety. Number 2, medicine. M-E-D-I-C-I-N-E, medicine. Number 3, heater. H-E-A-T-E-R, heater. Number 4, stove. S-T-O-V-E, stove. Number 5, stairs. S-T-A-I-R-S, stairs. Number 6, desk. D-E-S-K, desk. Number 7, trip. T-R-I-P, trip. Number 8, traffic. T-R-A-F-F-I-C, traffic. Number 9, footpath. F-O-O-T-E-A-T-H, footpath. Number 10, antiseptic. A-N-T-I-S-E-P-T-I-C, antiseptic. Number 11, cream. C-R-E-A-M, cream. Number 12, wand. W-O-U-N-D, wand. Number 13, immediately. I-double-M-E-D-I-A-T-E-L-Y, immediately. Number 14, bandage. B-A-N-D-A-G-E, bandage. Number 15, injured. I-N-J-U-R-E-D, injured. Kids, now meanings. Number 1, device. डिवाइस मतलब टूल. कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसको डिवाइस बोलेंगे. नंबर 2, एडल्ट. अ पर्सन दैट इज फुल्ली ग्रोन. इंसान, ह्यूमन बीइंग जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है. नंबर 3, हार्म. डैमेज और इंजरी. मतलब डैमेज मतलब लग जाना और इंजरीज मतलब घाव. नंबर 4, सिक मतलब नॉट वेल, बीमार होना. नंबर 5, ट्रिप मतलब कोई भी जर्नी. नंबर 6, स्टिक. स्टिक मतलब टू फिक्स समथिंग. नंबर 7, हर्ट. टू फील पेनफुल मतलब हमें कोई भी चीज का दर्द होना. क्लियर? नाउ नंबर 8, इंजर्ड. इंजर्ड मतलब पीपल हु हैव बीन हर्ट. कोई भी चीज अगर हमें लग जाती है तो हम हर्ट हो जाते हैं. तो हमें क्या करना है कि इंजरीज के ऊपर ध्यान रखना है. अगर हम हर्ट हो चुके हैं तो हमें उसको बहुत केयरफुली ट्रीट करना है. ध्यान रखना है कि हमें इंजरी ना हो, हम सेफ्टी रूल्स प्रिकॉशंस ले. नंबर 9, एड. एड मतलब हेल्प. नंबर 10, एंटीसेप्टिक क्रीम. A cream that kills germs in a
want to prevent infection. कि इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करना है. क्लियर किड्स? तो ये थे हमारे मीनिंग्स. फटाफट से दीदी रीड कर रही है. डिवाइस, अ टूल. एडल्ट, अ पर्सन दैट इज फुल्ली ग्रोन. हार्म मतलब डैमेज और इंजरी. सिक मतलब नॉट वेल. ट्रिप मतलब कोई भी जर्नी, अ जर्नी. स्टिक मतलब टू फिक्स समथिंग. हर्ट मतलब टू फील पेनफुल, इंजर्ड. पीपल हु हैव बीन हर्ट. एड मतलब हेल्प. एंटीसेप्टिक क्रीम, a cream that kills germs in a wound to prevent infection. तो ये था हमारा सेशन 1. किड्स, अभी सेशन 2 में क्या था? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेफ्टी रूल्स एट होम. कि घर पे हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहले क्या था? We are not supposed to touch any electric device with our wet hands. मतलब हमें कोई भी चीज को, इलेक्ट्रिक चीज को गीले हाथ से टच करना नहीं है. If still we are touching electric any devices with wet hands, then what happens? शॉक लग जाएगा. क्या लग जाएगा? शॉक लग जाएगा. આપણે કહીએ ને શોર્ટ લાગી ગયો, તો हमें क्या करना है? गीले हाथ से टच करना नहीं है. Now number 2, do not take medicine without asking an adult as it could harm you. हमें कभी भी बड़ों से पूछे बिना we are not supposed to take any kind of medicine because it can harm you. आपको हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. मेडिसिन हमारे बॉडी के लिए ही होती है, बट सबकी अलग अलग डिफरेंट बीमारी की डिफरेंट और डिसीजेस की डिफरेंट मेडिसिन होती है जो हमें डिफरेंट वे में लेनी होती है. जैसे किड्स की मेडिसिन भी अलग होती है, बड़ों की भी मेडिसिन अलग होती है. तो हमें ये सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना है. नाउ नंबर 3, do not play with scissors or knives as you could cut yourself. If you are continuously playing with scissors and knife, then what happens? Then you are just going to cut your fingers. आप अपनी फिंगर्स को कट कर दोगे, लग जाएगा, ब्लड निकलेगा. तो हमें कभी भी सीजर्स और नाइफ से खेलना नहीं है. Do not touch hot pans, steaming kettles, electric heaters and stoves. They could give you a burn. अगर कोई भी गर्म चीज को छुओगे, टच करोगे तो क्या होगा? आप जल जाओगे. और हमें क्या करना है? हमें जब तक कोई भी इलेक्ट्रिक चीज, गर्म चीज को ऑपरेट करना नहीं आता है, हमें उसके नजदीक नहीं जाना है और उसको ऑपरेट करना नहीं है. अगर फिर भी हम उसको ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? हम बर्न आ जाएगा. बर्न मतलब जल जाएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट, do not run while going up or down the stairs as you could fall and hurt yourself. आप सीढ़ी के ऊपर, स्टेयर्स के ऊपर नीचे हो रहे हो, हमें पुल और पुश किसी को करना चाहिए नहीं. पुल और पुश, खींचना और धक्का मारना चाहिए नहीं. वो भी गिरेगा, आप भी गिरोगे, दोनों को इंजरीज आ जाएगी. हर्ट तो दोनों में आप ही होंगे, सामने वाले को भी करोगे. हमें ऐसी मस्ती करनी चाहिए नहीं. Now next, do not walk or run on a wet floor as you might slip and fall. Kids, अगर हम इलेक्ट्रिक चीज को वेट हैंड से टच नहीं कर सकते हैं तो फ्लोर में भी अगर गीला हो तो
अगर हम चले उसके ऊपर तो हम स्लीप हो जाएंगे। स्लीप हो जाएंगे तो ब्रेन में लगेगा, हेड में लगेगा, बैक में लगेगा और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें वेट फ्लोर पे चलना चाहिए नहीं। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 2, सेफ्टी रूल्स एट होम। किड्स, सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। सेक्शन 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। तो स्कूल में हम लोगों ने कौन कौन सी सेफ्टी याद रखी? याद आया किड्स? आपको सबको याद आ गया मुझे लगता है, आ गया ना? फिर भी दीदी एक बार फटाफट से आपको रिकॉल करवाएगी। उसमें पहला था डू नॉट स्टैंड और जंप ऑन डेस्क एंड बेंचेस, यू माइट फॉल और हर्ट समवन एल्स। कि आपको बेंचेस के ऊपर जंप करना, उसके ऊपर चढ़ना और उसके ऊपर चढ़ के किसी के साथ मस्ती करनी नहीं है। आप भी शायद से गिर जाओगे और दूसरे बच्चे को भी आप गिरा दोगे, तो ये चीजें हमें करनी नहीं है। नंबर 2, do not leave your school bag or water bottle on the floor as it could make you or someone else trip and fall। मतलब हम क्लासरूम में जब भी होते हैं तब बॉटल्स की जगह पे बॉटल्स ही रखनी है, अपने पास बॉटल्स रखनी नहीं है। बैग्स को अपनी प्रॉपर जगह पे रखना है, अदरवाइज क्या होगा किड्स? कोई भी गिर जाएगा। फटाफट से कोई चलने जाता है, किसी का ध्यान नहीं होता है तो उसके ऊपर गिर सकता है। तो हमें क्या करना है? बैग्स को भी अपनी प्रॉपर जगह पे रखना है और बॉटल्स की जगह पे जो हो वहां पे भी हमें प्रॉपर वे में ही रखना है। नाउ नेक्स्ट, डू नॉट पुश और पुल एनीवन व्हाइल प्लेइंग। हम स्कूल में है, ग्राउंड में खेलने जाते हैं जब भी, तब हमें किसी को पुल और पुश करना चाहिए नहीं, किसी को बुरी तरह से लग सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड बॉट फ्रॉम रोडसाइड स्टोर्स एज इट माइट मेक यू सिक। हमें बाहर, स्कूल के बाहर के स्टॉल का फूड खाना चाहिए नहीं, वो हमें बीमार कर सकते हैं। अगर हम बीमार हो जाएंगे, स्टमक पेन होगा, हेडेक होगा, वॉमिट होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें स्टॉल के फूड खाने से होती है। अगर हम घर का हाइजीनिक फूड खाते हैं तो ये चीजें हमें होगी नहीं। तो किड्स, सेशन 3 क्या था हमारा? सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। तो वो हमने रिकॉल कर लिया है फटाफट। तो हमारे सेशन 4 का आज का टॉपिक है सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। किड्स, रोड पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना है? बेसिक चीजें अभी आप लोगों के दिमाग में आ रही है ना, थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि हमें रोड में पास होना है, मतलब जाना है। रोड के थ्रू ही हमारा रास्ता जा रहा है, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हम लोग फुटपाथ पे चलेंगे। आपको पता है फुटपाथ क्या है? पता है आपको? रोड के आजू बाजू में वो साइड में वॉकिंग स्पेस होती है ना, ऐसे ऊपर से, उसको क्या बोलेंगे? फुटपाथ। फुटपाथ क्या बोलेंगे? साइड में क्या बोलेंगे? फुटपाथ। हमें कहीं पे भी जाना है तो हम कहाँ पे चल के जाएंगे? फुटपाथ पे। हम रोड से चलना चाहिए नहीं। रोड पे किसकी स्पेस होती है? व्हीकल्स को जाने की। किसकी स्पेस होती है? व्हीकल्स को जाने की। अगर व्हीकल्स बहुत स्पीड में आ रहा है, आप चल के जा रहे हो, ध्यान नहीं है आपका, व्हीकल स्पीड में वो ब्रेक मारना चाहता है फिर भी नहीं मार रहा है, तो क्या होगा कि आपको लग जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये मेन चीज है जो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लुक टू योर राइट एंड टू योर लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज क्लियर ऑन ट्रैफिक। किड्स, सबसे पहले आपको रोड क्रॉस करना है तो क्या करोगे? ऐसे दौड़ के चले जाओगे? नहीं, आपको क्या करना है?
आपको पहले राइट में देखना है, फिर लेफ्ट में देखना है, फिर क्या करना है, आपको दोनों तरफ से देख लिया, व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, क्लियर है, रोड क्लियर है, कोई भी पास आउट नहीं हो रहा है, तो हम इजीली वॉक करके रोड क्रॉस कर सकते हैं। अगर कोई भी साइड से व्हीकल आ रहा है तो हमें 2 मिनट 1-2 मिनट जब तक वो ना जाए तब तक उसका वेट करना है। अगर हम वेट नहीं करेंगे फिर भी चले जा रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। तो हमें ये सारी की सारी चीजें करनी चाहिए नहीं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, always cross the road as a zebra crossing, at a zebra crossing। ये जो दीदी ने लाइंस बनाई है ना, ऐसे आप लोग रोड में देखते हो व्हाइट एंड ब्लैक लाइंस दिखती है ना आपको, उस लाइंस को क्या बोलेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वो लाइंस इसलिए बनाई है कि हम वो स्पेशली हम लोग रोड क्रॉस कर सके, हम लाइन में उस ऊपर से जा सके, वो स्पेशली उसके लिए ही बनी है। तो उस लाइंस को हम क्या बोलेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपको पता है कि इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग? आपने ज़ेब्रा देखा है पिक्चर में, कोई भी फोटो में, पिक्चर में? यस, उसकी व्हाइट और ब्लैक लाइन होती है, राइट? एम आई राइट? तो वो दूर से व्हाइट एंड ब्लैक लाइन हमें विजिबल, कोई भी व्हीकल्स में हम जाएंगे तो व्हाइट एंड ब्लैक लाइन जो होती है वो हमें दूर से भी विजिबल होती है। उस वजह से वो लाइन ज़ेब्रा जैसे दिखती है। क्या है, ज़ेब्रा जैसे दिखती है, इसलिए उस लाइन का नाम क्या रख दिया, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और व्हाइट और ब्लैक दूर से दिखने का लॉजिक यही है कि कोई भी व्हीकल से आए तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखे, 2 मिनट वहां पे स्टॉप करेगा ताकि जो जिसको भी रोड क्रॉस करना है वो इजीली क्रॉस करके जा सकता है। अभी पता चला ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग दूर से दिखे उस वजह से उसकी ऐसी लाइन होती है। क्लियर किड्स? नाउ नंबर 3, do not stick any part of your body out of a moving vehicle as you could get hurt। आप कोई भी व्हीकल्स में जाओ, आपको आपकी नेक संभाल के रखनी है। आप कोई छोटे छोटे बच्चे होते ना, आप भी छोटे छोटे बच्चे ही हो, आप कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपकी हैबिट होती है कि विंडो के बाहर ऐसा करके नेक डालने की। किड्स, कोई भी व्हीकल्स बहुत बाजू में से निकल रहा है तो वो आपको हर्ट करके चला जाएगा, आपको लग सकती है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपने हैंड बाहर निकाला, कोई व्हीकल आ रहा है फटाफट से, तो आपके हाथ को इंजरीज करके चला जाएगा। तो कभी भी आप कोई भी जर्नी जा रहे हो, ट्रिप में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, तो क्या करना है आपको, ऐसी चीजें बिल्कुल भी करनी नहीं है। आप कहीं पे भी विंडो के बाहर मुंह निकालोगे नहीं। आप अगर व्हीकल्स में जा रहे हो, स्कूटर्स पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तभी ऐसे ऐसे कुछ भी टाइप्स के नखरे करने नहीं है, बिकॉज उससे आपको इंजरीज हो सकती है। नाउ किड्स, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट प्ले ऑन द रोड एज इट इज नॉट सेफ। हमें रोड पे कभी भी खेलना चाहिए नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर हम ये खेलेंगे रोड पे तो कोई भी व्हीकल राइट से लेफ्ट से कहीं पे भी आ जाएगा तो हमारा उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें रोड पे खेलना नहीं है। अब हमें किस में खेलना है, हमारे घर के कॉरिडोर में खेल सकते हैं, घर पे खेल सकते हैं, कोई भी फ्री स्पेस पे खेल सकते हैं। तो ये जगह है जो हम इजीली घर पे खेल सकते हैं, पर रोड पे खेलना नहीं है। अगर हम बॉल से खेल रहे हैं, बॉल को लेने के लिए दौड़ रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन बॉल पे है, हम रोड पे खेल रहे हैं, व्हीकल आ रहा है, व्हीकल को आप दिखे नहीं दिखे तो वो आपको उड़ के चला जाएगा।
तो ऐसी चीजें हमें करनी नहीं है। तो आज से हम लोग रोड पे खेलेंगे नहीं। नाउ लास्ट पॉइंट, डू नॉट वॉक ऑन द रोड, ऑलवेज यूज द फुटपाथ टू स्टे सेफ फ्रॉम ट्रैफिक। हमें रोड पे चलना भी नहीं है। दीदी ने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि रोड पे चलना नहीं है। हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, रोड में से ही जाना है, तो कौन सी स्पेस यूज करेंगे? ये हम लोग साइड वाली स्पेस यूज करेंगे, फुटपाथ की। कौन सी यूज करेंगे? फुटपाथ की स्पेस यूज करेंगे। हम इसी में से चल के जाएंगे, यहाँ पे रोड पे चलेंगे नहीं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, व्हीकल स्टॉप हो गए, तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग में से चल के रोड को क्रॉस कर सकते हैं। बाकी रोड के ऊपर चल के जाना नहीं है। किसके ऊपर चल के जाना है? फुटपाथ पे। किसके ऊपर? फुटपाथ पे। Kids, I am reading all these rules again. Please try to listen very carefully. Look to your right and to your left before crossing the road. Cross the road only when it is clear to traffic. राइट देखो, लेफ्ट देखो, अगर ट्रैफिक क्लियर दिख रहा है तभी रोड क्रॉस करो। नंबर 2, ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन ज़ेब्रा क्रॉसिंग। रोड क्रॉस करो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। नंबर 3, do not stick any part of your body out of a moving vehicle as you could get hurt. मूविंग व्हीकल्स की भी कभी आप लोगों को छेड़ना नहीं है, और हमें कोई भी हमारा मूविंग व्हीकल से भी हमें भी बाहर मुंह, हाथ, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट निकालना नहीं। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। Do not play on the road as it is not safe. रोड पे खेलना हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। Do not walk on the road. Always use the footpath to stay safe from traffic. हमें चलने के लिए कौन सी साइड की स्पेस यूज करनी है? फुटपाथ। किड्स, तो ये थे हमारे सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। रोड के ऊपर के सेफ्टी रूल्स समझ में आए? सिर्फ आपको समझना नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है। जब भी आप रोड पे जाओ तो मम्मा को दिखाना किसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, किसे फुटपाथ बोलते हैं, कब हमें रोड क्रॉस करना है, कब नहीं करना है। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो राइट साइड, लेफ्ट साइड सबसे पहले देखना है। अगर व्हीकल्स नहीं आ रहे तभी क्रॉस करना है। अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो हमें 1-2 मिनट उसकी वेट करनी कि वो जाए, उसके बाद हम क्रॉस करें। तो ये सारी की सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी है। किड्स, इसके साथ एक क्वेश्चंस के पीडीएफ है, मैं भेजूंगी। ट्राई टू राइट डाउन आंसर्स बाय योर ओन सेल्फ, तभी आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आपने ये सेशन कितनी अच्छी तरह से अटेंड किया है। अगर आपको आ रहा है तो इट इज वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो वापस से वीडियो देखो, बिकॉज सारे के सारे आंसर्स इसी सेशन में से है। ओके किड्स, आई होप सो यू एंजॉयड दिस सेशन। मजा आया? ट्रैफिक रूल्स को अगेन आप एक बार रिकॉल कर लेना। ओके, चलो टिल बाय, टिल देन बाय।